हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आपके अपने नए यूट्यूब चैनल सिंखोरी सीडीएस पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जो एक एक क्वेश्चन की ये जो इम्पोर्टेंट सीरीज है, इस सीरीज के अगले पार्ट में मैं फिर आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं। आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, आप उसको ट्राई करिए और ट्राई करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन लेके आप बैठा करो, कॉपी पेन लेके आप बैठिए और मेरे से पहले आंसर देने की आप कोशिश करिए। और आपको बाद में लगता है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा, अदरवाइज आप उसको यहीं पे आप एक बार छोड़ दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है और ये वैल्यू आपको पता करनी है। आपसे मुझे इतना सा बताइए कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट ए इंटू में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर रूट ए, और आगे बात करें इंटू, क्या रूट ए, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या आगे उसी तरीके से। बी को हम लिख सकते हैं रूट बी इंटू रूट बी, तो रूट बी इंटू क्या लिखा मैंने, रूट बी इंटू मैंने क्या लिखा यहाँ पर रूट बी बराबर क्या आपको 183 गिवन है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हमें रूट 183 यहाँ पर गिवन है। पहली इक्वेशन को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बताइए, जो सेकंड इक्वेशन आपके सामने है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, रूट बी इंटू क्या है यहाँ पर रूट बी, क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पे बी आ जाएगा क्या, आगे इंटू कौन है यहाँ पर रूट ए, प्लस आगे सोल्व करते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए को लिख सकते हैं रूट ए इंटू में लिख सकता हूँ इसको रूट ए इंटू आगे कौन है दोस्तों रूट बी, क्या बराबर 182 लिखा जा सकता है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, क्या इस रूट ए को थोड़े टाइम के लिए, ये जो रूट ए है इसको मैं एक बार के लिए x मान लेता हूँ, और ये जो रूट बी है, ये जो रूट बी है इसको हम थोड़े टाइम के लिए एक बार y मान लेते हैं। बताओ यदि हम ऐसा मान ले तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, क्या x की पावर 3 बन जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये x की पावर 3 बन जाएगा। आगे बताओ y इंटू वाई इंटू वाई, क्या y की पावर 3 बन जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल ये y की पावर 3 बन जाएगा। और बराबर में क्या है दोस्तों 183 आपको गिवन है यहाँ पर। पहली बात आपने कर ली। आगे बताइए मेरे को, रूट बी को हमने y बोला है तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर, और रूट ए को हमने x बोला है तो क्या एक्स वाई की पावर 2 बन जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल यही बनेगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं हम लोग, रूट ए को हमने x बोला हुआ है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, रूट बी को हमने y बोला हुआ है तो क्या एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा क्या, और बराबर में क्या दे रखा है दोस्तों आपको 182 आपको गिवन है यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपने क्यूब का फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, और नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि क्या ये आपको पता है क्या कि x प्लस वाई का जो क्यूब होता है, x प्लस वाई का जो क्यूब होता है वो क्या होता है दोस्तों, आप बोलेंगे x की पावर 3 प्लस आप बोलेंगे y की पावर 3 प्लस आप बोलोगे 3x स्क्वायर, आप बोलेंगे 3x स्क्वायर वाई प्लस आप क्या बोलोगे यहाँ पर 3x वाई स्क्वायर, क्या यही होता है क्या, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल यही होता है। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा x प्लस वाई का क्यूब, तो ये काम आपने कर दिया, बराबर आगे ये क्या बना x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, तो x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। आगे बात करें हम लोग प्लस, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलेंगे सर कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पर 3 कॉमन लेने के बाद में बचाओ अंदर क्या बनेगा x की पावर 2 प्लस क्या एक्स वाई की पावर 2 बनेगा क्या, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल यही बनेगा। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप मुझे बताइए x प्लस वाई का जो क्यूब है, x प्लस वाई का क्यूब, आप मुझे बताओ x प्लस वाई का क्यूब, ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, क्या 183 के बराबर है क्या, आगे बताओ प्लस 3, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके बराबर है, क्या 182 के बराबर है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल इसके बराबर है। सोल्व करते हैं इसको हम लोग, तो ये बनेगा x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब बराबर ये बनेगा 3 2 जा 6, आगे 3 8 जा 24, 4 2, 3 1 जा 3 और 2 5, और ये बना हमारे पास 183। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या 729 आ जाएगा क्या, और 729 किसका क्यूब होता है, तो आप बोलेंगे सर 9 का क्यूब होता है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि यहाँ से x प्लस वाई का जो मान होगा,
ये जो x प्लस वाई का जो मान होगा क्या वो 9 के बराबर आ जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल 9 के बराबर आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, ये चीज़ भी आपने यहाँ पर कर ली। अब एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखना, इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? तो आप बोलेंगे एक्स वाई कॉमन आ रहा है। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, एक्स वाई जब कॉमन ले लेंगे तो क्या एक्स प्लस वाई बनेगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल एक्स प्लस वाई यहाँ पर बन जाएगा। आगे बात करेंगे 182, तो आगे आपको 182 यहाँ पर गिवन है। अब ये बता दो, क्या x प्लस वाई का मान आपने निकाल लिया क्या? आप कहेंगे बिल्कुल 9 निकाल लिया। यदि हमने x प्लस वाई की वैल्यू 9 फाइंड आउट कर ली तो क्या एक्स वाई का जो मान होगा क्या वो 182/9 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 182/9 हो जाएगा। अब बताओ, x हमने किसको बोला था? रूट ए को, और y हमने बोला था रूट बी को। तो ये रूट ए इंटू रूट बी, क्या रूट ए बी बन जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल रूट ए बी बनेगा, और रूट ए बी का वैल्यू क्या 182/9 हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। आगे बताइए, x को मैंने क्या बोला था? रूट ए, तो ये बन गया रूट ए प्लस क्या बन गया यहाँ पर? रूट बी बराबर क्या 9 हो गया क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल रूट ए प्लस रूट बी बराबर 9 हो गया। अब एक लास्ट स्टेप की बात करते हैं। लास्ट स्टेप में क्या करना है, हमको a प्लस बी की वैल्यू पता लग जाए तो काम हमारा बन जाएगा। तो बन जाओ, क्या करेंगे हम लोग? आप मुझे बताइए, यदि इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, आप मुझे बताना, यदि ये जो इक्वेशन है इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो रूट ए का स्क्वायर क्या a बनेगा क्या? प्लस आगे रूट बी का स्क्वायर क्या b बनेगा क्या? प्लस आगे क्या 2 रूट ए बी बन जाएगा क्या? और आप बताओ बराबर 9 का स्क्वायर क्या 81 हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। आप मुझे बताओ, a प्लस बी का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, तो a प्लस बी तो मेरे को मालूम करना है। प्लस आगे बताइए, रूट ए बी का वैल्यू कितना है? 182/9। तो 182 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 364/9 बन जाएगा क्या? और बराबर कौन है दोस्तों? यहाँ पर 81 बन जाएगा। आपको उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसको जब आप आगे सोल्व करेंगे, मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ a प्लस बी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? तो 81 माइनस क्या करेंगे हम लोग? ये वाली टर्म उधर जाएगी तो बनेगी 364/9 बन जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल यही बनेगा। सोल्व करते हैं इसको, तो a प्लस बी बराबर कितना बनेगा? 729। तो 729 माइनस क्या बनेगा? 364 क्या 9 आ जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल ही आएगा। सोल्व करिए इसको, तो 9 में से 4 गया तो 5, 12 में से 6 गया तो 6, आगे 6 में से 3 गया तो कितना बनेगा? 3। तो 365/9। आप मुझे बताओ, ये जो वैल्यू है क्या वो a प्लस बी की आ गई क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल ये a प्लस बी का वैल्यू आ गया। अब आप बताओ, जब a प्लस बी की वैल्यू आपके पास है तो क्या ये वैल्यू निकाली जा सकती है क्या? तो आप इसको निकाल लीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कौन है? 9/5। तो 9/5 इंटू आगे a प्लस बी का मान कितना है? 365 कौन है यहाँ पर? 9। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5 से काटिए, 5 से 1 जा 35 और 5 3 जा 15। क्या हमारा आंसर 73 आ जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल ये आंसर होगा, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यदि आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझा होगा तो आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। और ये जो क्वेश्चन है ये सीडीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन आपको सीडीएस में देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक बार इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और आप में से यदि किसी भी भाई ने सीडीएस सिंखोरी सीडीएस हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सिंखोरी सीडीएस पर आप जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे इसी तरह के क्वेश्चन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।